हर किसी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी चिंता का अनुभव किया है। कभी परीक्षा से पहले, कभी किसी अपने की तबीयत को लेकर, कभी भविष्य को लेकर। लेकिन ज्यादातर लोग चिंता को एक नकारात्मक चीज मानते हैं। क्या चिंता सिर्फ एक परेशानी है या उसका कोई गहरा उद्देश्य भी है? कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान ही अक्सर चिंता का कारण बन जाता है। मेरा आपसे वादा है, इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद आप चिंता से मुक्ति की दिशा में पहला कदम बढ़ा चुके होंगे। चिंता सिर्फ किसी विशेष वर्ग की समस्या नहीं है। यह सोचना एक बहुत बड़ी भूल है कि चिंता सिर्फ बड़ों, महिलाओं या मानसिक रूप से कमजोर लोगों को होती है। सच्चाई यह है कि चिंता हर वर्ग, हर उम्र और हर पृष्ठभूमि के व्यक्ति को प्रभावित करती है। एक छोटा बच्चा भी जब पहली बार स्कूल जाता है तो उसके मन में चिंता होती है, मम्मी पापा को छोड़कर रह पाऊंगा या नहीं। एक किशोर परीक्षा को लेकर चिंतित होता है, एक युवा अपने करियर और प्रेम संबंधों को लेकर, और एक वृद्ध अकेलेपन और मृत्यु के भय को लेकर। चिंता हमारे जीवन की हर अवस्था में किसी न किसी रूप में साथ चलती है। दुर्भाग्यवश लोग इस चिंता को पहचान नहीं पाते। वे इसे कमजोरी मानते हैं, छुपाते हैं और जीवन भर उसके जाल में फंसे रहते हैं। हम चिंता को लेकर कभी खुलकर बात नहीं करते और यही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। आइए अब इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि चिंता का असली उद्देश्य क्या था। मनुष्य के मस्तिष्क ने चिंता को एक सुरक्षा प्रणाली के रूप में विकसित किया था। यह एक प्राकृतिक चेतावनी प्रणाली थी जो हमारे पूर्वजों को जीवित रहने में मदद करती थी। जब वे जंगलों में रहते थे तो हर समय खतरे में रहते थे, जैसे जंगली जानवरों का हमला, मौसम का बदलना, भोजन की कमी आदि। ऐसे समय में यदि उन्होंने किसी आवाज, हलचल या गंध को महसूस किया तो चिंता उनके भीतर एक अलार्म की तरह बजती थी। यह अलार्म उनके शरीर को तैयार करता था। श्वसन दर बढ़ जाती, हृदय गति तेज हो जाती, मांसपेशियां तनाव में आ जाती। यह सब उन्हें तत्काल निर्णय लेने में मदद करता था, लड़ो या भागो। इस तरह चिंता ने उनकी रक्षा की। यह एक सर्वाइवल टूल था, जीवन रक्षा का उपकरण। समस्या तब शुरू हुई जब वही प्रणाली आज के आधुनिक जीवन में लागू होने लगी, जहां खतरों का स्वरूप बदल गया है। आज कोई शेर पीछा नहीं करता, लेकिन बॉस की डांट, रिश्ते की उलझन या सामाजिक तुलना उतनी ही तीव्र प्रतिक्रिया पैदा करती है। मस्तिष्क अब भी उस पुरानी चिंता प्रणाली से काम कर रहा है, जबकि परिस्थितियां बदल चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि चिंता आज के दौर में भौतिक खतरे के बजाय मानसिक और सामाजिक चुनौतियों से निपटने में असमर्थ है। लेकिन चिंता आज भी एक उद्देश्य लेकर आती है। वह कहती है, रुको, देखो, तुम्हारे भीतर कुछ है जो असंतुलित है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप चिंता को समझें तो यह जीवन को और गहराई से देखने का माध्यम बन सकती है। आज के समय में चिंता को कैसे देखा जा रहा है? आज चिंता को दो विपरीत दृष्टिकोणों से देखा जा रहा है। एक, नकारात्मकता से बचने का प्रयास। बहुत से लोग सोचते हैं कि चिंता करना कमजोरी है। वे इसे छिपाते हैं, दबाते हैं या मजाक में उड़ा देते हैं। सोचते, क्यों इतना हो यार, चिल कर, ओवरथिंकर मत बनो। ये ऐसे वाक्य हैं जो चिंता को समझने नहीं बल्कि उसे नकारने का तरीका बन गए हैं। दो, चिंता को अपनी पहचान बना लेना। कुछ लोग चिंता को इतनी बार अनुभव करते हैं कि वे उसे अपने स्वभाव का हिस्सा मान लेते हैं। वे कहते हैं, मुझे तो हमेशा से चिंता रहती है, मैं ऐसा ही हूं। यह आत्म छवि चिंता को और गहरा करती है। इन दोनों सोचों में एक समानता है। चिंता को महसूस तो किया गया, लेकिन समझा नहीं गया। ना उसे देखने की कोशिश की गई, ना उसके पीछे के कारणों को जानने का प्रयास किया गया। सोशल मीडिया और आधुनिक जीवन शैली का असर। आज की डिजिटल दुनिया में हम हर वक्त दूसरों की जिंदगी से तुलना कर रहे हैं। इंस्टाग्राम की तस्वीरें, फेसबुक के अपडेट, व्हाट्सएप स्टेटस, ये सब हमें बताते हैं कि दुनिया खुश है, सफल है, आगे बढ़ रही है, और हम पीछे छूट गए हैं। यह तुलना एक अंतहीन चिंता पैदा करती है। क्या मैं काफी अच्छा हूं? क्या मेरी जिंदगी उतनी सफल है? क्या लोग मुझे पसंद करते हैं? इस तरह की चिंता पहले के समय में नहीं थी। ये चिंता आधुनिक है और बहुत सूक्ष्म भी। ये हमें मानसिक रूप से थका देती है और हम जान भी नहीं पाते कि इसका स्रोत क्या है। विज्ञान क्या कहता है? न्यूरोसाइंस यह बताता है कि चिंता मस्तिष्क के अमिगडाला हिस्से से जुड़ी होती है।
जब हम कोई संभावित खतरा महसूस करते हैं तो यह हिस्सा सक्रिय हो जाता है। अगर हम बार बार तनावपूर्ण परिस्थितियों में रहते हैं तो यह हिस्सा ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है और हमें हर छोटी बात पर चिंता होने लगती है। यानी चिंता केवल एक भावना नहीं है, यह मस्तिष्क की बनावट और आदतों से भी जुड़ी हुई है। तो समाधान क्या है? हमें चिंता को समझना होगा, उसे स्वीकारना होगा और धीरे धीरे उसका अवलोकन करना होगा। न तो उसे छिपाना है, न ही उससे चिपक जाना है, बल्कि उसे एक अतिथि की तरह देखना है जो आया है कुछ कहने के लिए। जब आप चिंता को सुनने लगते हैं तब आप उसे समझने लगते हैं, और जब आप समझने लगते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी पकड़ से मुक्त हो जाती है। भारतीय समाज में चिंता सिर्फ निजी नहीं, सामूहिक होती है। भारतीय समाज में चिंता का रूप कुछ अलग है। यहाँ हर व्यक्ति अकेले नहीं जीता, उसकी पहचान, निर्णय और संघर्ष परिवार, जाति, समाज और यहाँ तक कि रिश्तेदारों की राय से भी जुड़ा होता है। यही कारण है कि चिंता केवल व्यक्तिगत मुद्दा नहीं रहती, वह सामूहिक दबाव में बदल जाती है। एक छात्र बोर्ड परीक्षा में सिर्फ इसलिए तनाव में नहीं होता कि उसे अच्छे अंक लाने हैं, वह इस डर से घिरा होता है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, माता पिता का सर गर्व से ऊंचा होगा या शर्म से झुक जाएगा। एक युवा नौकरी पाने के बाद भी चिंतित रहता है कि कब शादी होगी, कितनी सैलरी है, घर कब बनेगा। उसके हर जीवन निर्णय पर समाज की अपेक्षाओं की परछाई होती है। एक विवाहित महिला को चिंता केवल गृहस्थी संभालने की नहीं होती, उसे इस बात की भी होती है कि वह सास ससुर की उम्मीदों पर खरी उतर रही है या नहीं, पड़ोसी क्या कहेंगे, समाज क्या मानेगा। ये दबाव हमें लगातार बेस्ट बनने को कहता है, लेकिन ये नहीं सिखाता कि हम अपने अंदर झांक कर देखें कि हम वास्तव में क्या हैं। भारत में चिंता का एक और विशेष पहलू है, ये मौन रहती है। हम अपने मानसिक संघर्षों को साझा नहीं करते। हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे या फिर मुझे मजबूत दिखना चाहिए। इस चुप्पी का नतीजा ये होता है कि चिंता भीतर ही भीतर जड़ पकड़ लेती है, न बाहर निकलती है न खत्म होती है। इसीलिए भारत जैसे समाज में चिंता को समझना और उसके बारे में खुलकर बात करना सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य नहीं, सामाजिक सुधार का भी हिस्सा है। कल्पना कीजिए एक माँ की जो अपने बेटे के एग्जाम के रिजल्ट को लेकर रात भर जागती है। वह बार बार सोचती है अगर अच्छा नंबर नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे। या एक युवा जो इंटरव्यू से एक रात पहले यही सोचता है, अगर मैं फेल हो गया तो सबको कैसे मुंह दिखाऊंगा। या एक बेटी जिसे लगता है कि उसके रंग या कद को लेकर रिश्तेदार बातें करेंगे और वह शादी लायक नहीं मानी जाएगी। इनमें से हर कहानी में चिंता है, लेकिन चिंता का असली कारण सामाजिक तुलना और स्वीकृति की प्यास है। यही चिंता हमारे आत्म सम्मान को धीरे धीरे खोखला कर देती है। इन कहानियों को सुनकर हम ये समझ सकते हैं कि चिंता कोई दूर की चीज नहीं है, हमारे हर दिन, हर निर्णय और हर रिश्ते में बसी हुई है। इसे पहचानना, समझना और स्वीकारना ही इसका पहला इलाज है। अब एक छोटा सा अभ्यास करते हैं। बैठ जाइए शांत होकर। अगर चाहें तो आंखें बंद कर लें। 3 गहरी सांसें लें। हर सांस के साथ भीतर की हलचल को महसूस करें। अब अपनी चिंता को आमंत्रित कीजिए। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उसे भगाइए मत, बुलाइए। उससे पूछिए तू क्यों आई है। कुछ जवाब आएंगे, शायद न भी आए, कोई बात नहीं। बस थोड़ी देर उसके साथ रहे, उसे सुने। इस अभ्यास को आप हर दिन कुछ मिनट दे सकते हैं। धीरे धीरे यह आपको अपनी चिंता से डरने की बजाय उसे समझने की ताकत देगा। चिंता को पहचानिए, उससे मित्रता कीजिए। चिंता कोई राक्षस नहीं है, वह एक संकेत है, एक पुकार है। वह कहती है रुक जाओ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर के सच से मिला सकती हूँ। जब हम चिंता को समझते हैं तो वह डर नहीं देती, दिशा देती है। आइए चिंता को मिटाने की नहीं, समझने की कोशिश करें। उससे लड़ने की नहीं, उससे मित्रता करने की पहल करें। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा कीजिए जो आज किसी चिंता में डूबा हो। कमेंट में लिखिए आपने चिंता को अपने जीवन में कैसे अनुभव किया है और आप उससे अब कैसे निपटते हैं। हम मिलकर एक ऐसा स्पेस बनाएं जहां लोग बिना डर के कह सके हाँ मुझे चिंता होती है और अब मैं उसे समझता हूं। ध्यान दीपक चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि प्रकाश भीतर से जलता है।